नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूँ आपके साथ रवीना। अभी हम मौजूद हैं एनके बगरोदिया ग्लोबल स्कूल में, सेक्टर 17 द्वारका। यहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा है। लगभग 30 से 33 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग स्कूल के अलग अलग बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कई सारे हास्य कविता आपको देखने को मिल जाएगी, साइंस कंपटीशन और कई सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे कि कोविड के बाद जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे की लाइफ में। शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा लगता है आपको इन कॉम्पिटिशन्स में? So first of all, it is really shivering and I got really nervous, but it was great and went great. I would also like to say that we need to go on through these more competitions, because as we know, happiness is the best medicine. So we should always go on these competitions. आप कौन से स्कूल से? The Indian High School. नाम क्या है? सुहानी. तो आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? हास्य कविता. तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? टफ है कॉम्पिटिशन? कंपटीशन हमेशा ही टफ होता है, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं दे ऑलवेज गिव देयर बेस्ट शॉट्स। तो हमारी इसमें वी शुड ट्राई दैट वी ऑल्सो गिव आवर बेस्ट शॉट्स। वी शुड एन्जॉय द प्रोसेस irrespective of what the result will be. So enjoying the process and enjoying the performances. So nice, so nice. So moving on to you, कौन से स्कूल से हैं? वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको मज़ा आ रहा है ये सब कुछ एंजॉय करके, या जो इवेंट जो भी चल रहा है? जी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं और स्कूलों के और पार्टिसिपेंट्स को देख रही हूँ, उनकी इस बातें सुन रही हूँ। तो जैसे ये हास्य कविता है, तो उनकी कविता को भी देख के हंस रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। जी कौन से स्कूल से हैं? CRPF स्कूल से। जी तो आपने क्या शीर्षक क्या था आपकी कविता? मेरी कविता का शीर्षक था राना था गेहूं का दाना। उसमें एक आदमी है, वो अपने आप को एक गेहूं का दाना मानने लग जाता है। तो उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट होते हैं वही बताया। लुक एट द गेटअप, मतलब शी इज़ ड्रेसिंग, क्योंकि इन्होंने हमने देखा है, इन्होंने परफॉर्म किया है। इन्होंने एक रिपोर्टर और एक नेता की भूमिका निभाई है। इनसे जानते हैं इनको इंस्पिरेशन कैसे मिले। हाय, रे इंटरनेशनल स्कूल। आपको कैसे ये जो दो चीज़ें हैं, रिपोर्टर नेता, कैसे इंस्पिरेशन मिली है इन सब चीज़ों की? ये लोग किस चीज़ से इंस्पायर है? It's basically of the media. This is representing the media, and this is of basically like a son of specifically a neta type of. So I am speaking I have already done it. It was very nice speaking the poem, and I don't trust on the results. I have enjoyed my best, and I've done also my best. तो आप उसका बोलना चाहेंगे, स्टार्टिंग की 4 लाइन सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? या श्योर। हम उतरे राजनीति के मैदान में करके जनता से वादा, सर्वगुण संपन्न थे बस शराब पीते थे ज़्यादा। वादा ऐसा सड़कें बनवाएंगे सारे शहर में कि खिलेंगे फूल ही फूल, चमक उठेगा आंगन, हर बच्चा जाएगा स्कूल। तो डिबेट कंपटीशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं जिन पे वो बातचीत करने आए हैं आज। सो हाय, कौन से स्कूल से हैं आप? NK बगरोदिया ग्लोबल स्कूल. यहीं से दिस स्कूल। आपका क्या टॉपिक है डिबेट का? That work from home has impacted family relationships. Okay, so it is a debate. Yes. You are from for or against? Against. है। तो आपका क्या टॉपिक है डिबेट को लेकर? वर्क फ्रॉम होम हैज़ यूनाइटेड फैमिलीज। Okay, you are for. आप दोनों का टॉपिक काइंडली सेम है, बट यू आर फॉर एंड शी इज अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है? कैन यू टेल मी 1 or 2 points about it? Yes, for example, in most of the households today, in today's time, both parents are working and they don't get time for valuable parenting to the students, to the children, and I think that has given a good impact on their children who are getting good parenting at home. Now that parents stay at home and they have a relaxed work schedule, so the quality of time is also increased since they are not irritated with work all the time. Okay, nice, so nice. So hi. What's your name? My name is Shrestha. Okay, what's your topic about the debate? Yeah, the same. Working from home has brought families united, and I'm speaking in for. Okay. Yeah. तो आपको जैसा भी ये कोविड के बाद ऐसे एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हुई हैं, आप स्कूल्स में आए, कैसा लग रहा है एक्टिविटीज़ में दोबारा इंडल्ज होके? Yeah, hoping that I feel everything is back to normal, and I don't want that lockdown again, because activity gives us an enclosure and many new experiences by coming here. Yeah. If it's not about if we won or lose, but we gain a lot of things, a lot of experiences meeting such great personalities here. Right. Thank you. What's your name? My name is Shrishti.
What is your topic about? My topic is the same. Work from home policy has united families, and I'm speaking against it. Okay, तो आप हमें 1-2 पॉइंट बताइए क्योंकि हम 4 के पॉइंट्स पूछ चुके हैं. Yes, so definitely I have personally experienced it. That's the reason I'm speaking against it. So when we were all together, we got really irritated with seeing the same people every day, right? And then when all our colleagues, all our teammates, all our friends and everyone was just on screen, and we used to just listen to Mummy ke taane and everything every day, we got really irritated. We became cranky. So that really impacted many families. And my father, all the working members of the families, they used to keep doing overtime. They rather than this lockdown giving us more time, I felt like it took away the time we had when they went to office and then came back. At least they were free to speak. But nowadays they were like, oh ये email रह गया, oh ये draft करना है. So that was really bad. तो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कंपटीशन है. मॉडल्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं. उनसे बातचीत करते हैं कि क्या बनाया उन्होंने. सो या हाय, Hello. क्या बनाया आप लोगों ने, क्या है सब कुछ? We have made a beach cleaner bot. Its name is BCB. It picks up the garbage which is on the beach, and we recycle it by making the plastic island. We use this plastic by recycling. We made road, we will make roads, and now many plastic islands are coming. We will make that type of islands. सो हाय गाइस, Hi. क्या बनाया आप दोनों ने? Earthquake alarm. क्या मतलब व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? This is about earthquake. When the earthquake came, so this the wire touches the safety pin, and the earthquake starts buzzing. तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब कुछ करने की, ऐसे क्रिएटिविटी कहाँ से? अब माइंड से मीन्स अपने आप ही क्रिएशन. कितने टाइम से बना रहे हो आप ये दोनों? Past 1 week. क्या बनाया आपने? We have made the e-office ओके, in which there are conference room and some things that are made from waste materials. क्या वर्क? For example, like we have made a vacuum cleaner. It literally works, and we have a cooler, air cooler, and we are working on a water dispenser. कितने समय से आप ये सब कुछ बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना टाइम लग गया? Ma'am, last half an hour, ma'am, बना. क्या बनाया है आपने, एक बार एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से? हाँ जी, तो हमने क्या इधर आ जाइए आप. ऐसे कैप्सूल्स बनाए हैं जो फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जो स्टबल होता है उसको बर्न कर देते हैं, जिससे बहुत एयर पोल्यूशन फैलता है. लेकिन ये ऐसी कैप्सूल्स है जिसको अगर आप जैगरी और चिकपी फ्लावर के साथ मिक्स करते हो और इस सॉल्यूशन को 8 to 10 डेज़ के लिए फर्मेंट करके रखते हो और इसको अगर स्टबल में डालते हो तो ये ऐसा कुछ बन जाता है, मतलब मैन्योर बन जाता है. 25 डेज़ के बाद पूरी मैन्योर बन जाती है, और अगर वो मैन्योर से क्रॉप्स उगाई जाएँ तो वो क्रॉप्स काफ़ी हेल्दी होती है और उन्हें फर्टिलाइजर्स की बहुत लेस ज़रूरत होती है. Hi. कौन से स्कूल से हैं आप? एमिल खन्ना DAV पब्लिक सेक्टर 6. ओके, तो क्या बना रहे हैं आप, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? ये है एक सोलर पैनल स्मोक अब्जॉर्बर. और जैसे हमारे घर पे नॉर्मल चिमनीज एग्जॉस्ट काम करते हैं, वही ये सेम चीज़ करता है. लेकिन पहले तो ये सन एनर्जी लेता है, क्योंकि हमको सबको पता है कि आजकल हमारे पास रिसोर्सेज अर्थ की ख़त्म होते जा रही है धीरे धीरे. तो हमारे पास अगर सन हमको एनर्जी दे रहा है, तो वाई डोंट वी यूटिलाइज इट. तो हम उसी से इसको चलाएँगे. एंड हमारे पास लाइक जो चिमनीज एंड एग्जॉस्ट होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली. आई थिंक उनके मॉडल भी 10,000 से अबव होते हैं. तो 2 से 3 कॉम्पिटिशन्स कवर करने के बाद एक अलग कॉम्पिटिशन में हम आए हैं. छोटे बच्चों का कॉम्पिटिशन है बेसिकली. इसमें इनसे ही जानते कि थीम क्या है या ये क्या बनकर आए हैं. सो हाय. Hi, I am Aradhya Kapil from Sri Venkateshwar International School. Okay, so what is this competition all about? What is the theme? It's about a theme where the planet is getting destroyed by humans because they are killing the animals, and because of plastic use. So this theme is to tell we are being animals and telling them that what is happening in the ocean and the marine life. Okay. आप क्या बने हैं, क्या थीम है? मैं एक टर्टल बनाऊँ. जो ये कंपटीशन है ये इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन मरीन लाइफ के बारे में पूछता है. तो मैं एक टर्टल बनाऊँ और मैंने टर्टल की लाइफ के बारे में बताया है कि टर्टल के साथ अभी तक क्या क्या हो चुका है. पहले ओशंस कितने क्लीन थे, अब वो नहीं हैं. तो आप क्या बने हैं, आपने क्या प्रेजेंट किया है? मैं भी टर्टल बनाऊँ, और इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या करना था कि हमें एक मरीन एनिमल बनना था, और हमें
लोगों को अर्ज करना था कि वो ओशंस को पोल्यूट ना करे। जैसे कि पुराने ज़माने में जब उनको पता नहीं था कि कार्स क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है बेसिकली, तो तब ओशंस पूरे क्लीन रहते थे कि उसमें ट्रैश होता ही नहीं था। पर आजकल के ज़मानों में सारा प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक सब पता चल चुका है ह्यूमंस को। वो सारा वो ओशंस में फेंक देते हैं और फिर उनको पता नहीं कि वो जितना लगता है कि वो सेफ़ है, उनको पता नहीं कि अगर वो उन मरीन एनिमल्स की जगह पे होते तो उनको कैसा फील करता रहता। ओके, तो आपने क्या प्रेजेंट किया है, क्या लुक है आपका, क्या थीम थी आपकी? ऑक्टोपस, मैं एक ऑक्टोपस की स्टोरी बता रही थी। वो ऑक्टोपस जो था वो उसे हैट्स बहुत पसंद थी और उसका फ्रेंड जो था वो उसके लिए सीशेल्स से हैट्स बनाता था। और उसके बाद फिर वो ऑक्टोपस ऐसे डांस कर रहा होता है ओशन में मज़े से, और एकदम से फिर उसे एक प्लास्टिक का पीस दिखता है जो उसके टेंटिकल में लग गया होता है और वो उसे निकाल के कहता है कि वो क्या है, और वो उसे सोचता है कि वो हैट है और तब वो चोक करने लग जाता है और वो फाइनली निकाल के कहता है कि ये क्या है, प्लीज़ बंद कर दो ये ह्यूमन। ये ग्लासेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये टेंटिकल्स दिखा रहे हैं। तो अभी हम एनके बगरोदिया ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिस जयश्री नवानी के साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो इवेंट है, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल्स के लिए। हाय मैम। हेलो मैम, शुरुआत आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कोविड के बाद दोबारा एक्टिविटी शुरू हुई हैं 2 साल, मेरे को नहीं लगता कि इतना फिजिकली कुछ हो पाया होगा, तो कितने इंपॉर्टेंट है या फिर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टूडेंट के लिए? सी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर करिकुलम। और पैंडमिक में ऑफ कोर्स 2 साल में बच्चे फिज़िकली नहीं आ पाए, लेकिन हमने ऑनलाइन ज़रूर कंडक्ट किए थे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। लेकिन 2 साल बाद दोबारा से हम फिज़िकली कंडक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही उत्साहित है और हमारी टीम भी बहुत ही एंथुजियाज़म से सारी प्रिपरेशन करी थी फॉर दिस इंटर स्कूल इवेंट। इससे है ना बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे इवेंट्स रखे हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एज the competition name is धरा उत्सव, the festival of earth। so हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हैं जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो, और इस कंपटीशन के ज़रिए बच्चों को एक दूसरे से सीखने का बहुत एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और आज हमारे यहाँ 35 स्कूल्स आए हैं ऑल ओवर दिल्ली, and they're all participating in all the events and they're doing very well, and of course it's a exchange of resources। तो अभी हम बैठे हैं एनके बगरोदिया जो स्कूल्स हैं, जो इनकी चेन है, उनके डायरेक्टर मिस राजी मैम के साथ। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये जो कॉम्पिटिशन्स है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने स्कूल्स में और कितनी इंपॉर्टेंस है इन सारे कॉम्पिटिशन्स की। हेलो मैम। Good morning, and it's a pleasure to speak to you. I'm Dr. Raji N. Kumar. I've been the founder principal of NK Bagrodia Public School, Sector 4, Dwarka. Now I'm looking after all the 3 schools under the same banner, NK Bagrodia ji. Our founder, late Nand Kishore Bagrodia ji, had a dream to make all these schools, brand name, and we are trying to bring that, it should be like a brand. So now what our vision is that we want to give the best to all the children, whether it is academics or any kind of activities, because school is a temple of learning. So inter-school competitions are very, very important. Now today I am sitting at NK Bagrodia Global School, and here there is a huge gathering of 35 schools and nearly 200 children are participating in the Dhara Utsav. And this school is comparatively new, as it started few years back only. Whereas other 2 schools, one is at Sector 9 Rohini, which is already completed the Silver Jubilee, and NK Bagrodia Public School Sector 4 Dwarka is already completed 21 years. So, this school is coming up, and this was a dream project of our founder. Now this, today the fest, which is called as the Dhara Utsav, is envisaged in keeping in mind what we get from earth, Mother Earth. Mother Earth से हमको क्या क्या मिलता है, क्योंकि हम इस अर्थ में हम रह रहे हैं, बट हर चीज़ हम ले रहे हैं मदर अर्थ से। वो हमारी माँ है, तो हम सब कुछ उनसे ले रहे हैं, बट हम क्या दे रहे हैं, हम कैसे उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, यही हमें आगे बच्चों को सिखाना है। तो ये थी इस स्कूल के पूरा इवेंट की कहानी। पूरा जो इंटर स्कूल इवेंट था बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, कोविड के बाद जो एक एक्टिविटीज़ रुक गई थी लॉकडाउन में, उनको दोबारा से शुरुआत करने के लिए 6th एडिशन था ये स्कूल का। एनके बगरोदिया ग्लोबल स्कूल में अभी हम मौजूद थे, उन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था।
33 स्कूल्स लगभग आए हुए थे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर बच्चे ने यहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। रिजल्ट्स एक्चुअली मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मैटर करता है एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स, इश्यूज़, जानकारी यहाँ सब कुछ आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए नेशन लाइव।